कहता तेरो जप भगवान प्रेमी प्यारा, ओ पाओ प्रेम भक्ति और आनंद अपारा, ओ पाओ प्रेम भक्ति और आनंद अपारा। कर ले राम नाम गुणगान, कर ले राम नाम गुणगान, जिससे तेरा हो कल्याण प्रेमी प्यारा, ओ पाओ प्रेम भक्ति और आनंद अपारा, ओ पाओ प्रेम भक्ति आनंद अपारा, और प्रेम भक्ति आनंद अपारा। प्रेम साचो श्री राम, श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। गुरु जी अपार कृपाए जो कोई टाइम गुरु महाराज की अपार कृपा है। मंदिर का उद्घाटन, ये मेला, ये महोत्सव, ये रासलीला, और इन सब में आप सबका प्रेम, और इन सब में जो काम करना है वो आप कर रहे हैं। जो स्वामी जी इस भजन में 4 बार यही कहते हैं, कर ले राम नाम गुणगान। एक राम नाम का गुणगान करो, इतनी बात है। इससे फायदा क्या होगा? आपका कल्याण होगा, आपको प्रेमा भक्ति प्रेम मिलेगा और आनंद मिलेगा। शब्दों का तोड़ है। आनंद कहीं भी मिल जाता है या प्रेम कहीं भी मिल जाता है, प्रेम के साथ आनंद मिले। ये अभी अभी शुरू में जैसे स्वामी जी ने बताया ना कि हमको आनंद अपने में नहीं आता है, दूर देखने में आता है। प्रेम अपने में और आनंद भी अपने में। वो पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। आनंद अपार मिलेगा और प्रेमा भक्ति मिलेगी, हमारा कल्याण होगा। केवल एक काम करना है, भगवान का गुणगान, और वही स्वामी जी ने कहा हम नहीं करते हैं, इसलिए तकलीफ होती है। जो राम का नाम नहीं जपता है उसको एक तो दिल्ली दूर दिखती है। दिल्ली दूर देखने का मतलब सुख आनंद शांति दूर भागते हैं उससे। और जो नाम जपता है उसके लिए कहते कि बेटा दिल्ली दूर नहीं, नज़दीक है। माना सुख शांति आनंद आपके नज़दीक है। जो राम का नाम नहीं जपता है उसको सुख आनंद शांति पर में दिखता है, सामने में दिखता है, आईने में जैसे दिखता है, अपने में नहीं दिखता है, दूसरे में दिखता है। जो राम का नाम जपता है उसको अपने में आनंद आता है, वो दूसरे के पीछे नहीं भागता। हमको वो नहीं बताते कि मोबाइल किसका अच्छा होता है, कि दूसरे का अच्छा लगता है। ये मोबाइल मैं तो रखता ही नहीं, क्योंकि मेरे को सारे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए दूसरे के ना मेरे नहीं है। दूर आनंद देखना एक यही पहचान है कि आप परमात्मा का भजन नहीं करते, इसलिए आपको दूर दिखता है। कल आप जुलूस में चले, नाम जपते हुए चले, आपको आनंद अपने में दिखा कि दूसरे में देखा। सब ने आप में देखा, आपने अपने में देखा, दूसरे में नहीं देखा, क्योंकि नाम जप रहे थे। और जो नाम नहीं जप रहा था, ऐसे जुलूस में चल रहा था, तो वो जुलूस अच्छा था, उधर दिखते हैं, दूसरों को दिखता, दूर से आनंद को शांति को दूर देखता है, दूसरे में देखता है, अपने में नहीं देखता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि आप जो स्थित प्रज्ञ जिसको कहते हैं, जिसकी बुद्धि अपने आप में स्थित हुई है, वो हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहता। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है। सदा पंहिंजो पाण में प्रेमी थे परसन, जह मझाऊं मन ममताऊं मेटे छड़ियूं। सदा पंहिंजो पाण में प्रेमी थे परसन, ओहो ही अर्जुन स्थिर बुद्धिवान थी। स्थिर बुद्धिवान कौन है?
प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। प्रजहाति माने समाप्त करता है, यदा कामान जब अपनी कामनाओं को मनुष्य समाप्त कर देता है। कौन सी कामना? सर्वान, और सर्वान सब कौन सी? सब मनोगतान, जो अपने मन में कोई भी कामना उठे उसको प्रजहाति समाप्त कर देता है। ऐसा जो भक्त है वो अपने आप में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसको कामना नहीं है। जिसको कामना होती है, इच्छा होती है, वो अपने आप में स्थित नहीं हो सकता है, अपने आप में संतुष्ट नहीं हो सकता है। एक महात्मा समझा रहे थे, उसके पास एक प्रेमी आया, कहने लगा मेरे पास महाराज जी आप कथा सुनाते हैं, इधर उधर घुमाऊं, हजारों सवाल मेरे मन में हैं और मैंने उसको सबको लिखा, कहीं तो भूल गया हूँ, लेकिन अभी भी 400 सवाल मैंने लिख रखे हैं। ये नहीं 400 सवाल लिख रखे हैं। आप कृपा करके मेरे को एक आध घंटा समय दो, एक एक करके मैं आपसे रोज पूछता जाऊंगा। महात्मा ने कहा कि ये इसका 400 सवाल कब पूरा होगा, ये तो बड़ी दिक्कत है। बोले बेटा तेरे को सवालों का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले चाहिए, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ, आपको पूछता हूँ, आपसे समय लेता हूँ, आपको प्रार्थना करता हूँ। बोले वो तो ठीक है, लेकिन आपको चाहिए तो मेरा काम करना पड़ेगा पहले, ऐसे मुफ्त में नहीं बताने वाला मैं भी। बोले महाराज मेरे पास किस बात की कमी है? ये सारा मेरे पास धन है, दौलत है, माल है, खजाना है, आपको ले लो जितना चाहिए, लेकिन मेरे को इन 400 सवालों का जवाब चाहिए। बोले मेरे को माल खजाना नहीं चाहिए, मेरा काम कर रहे हो वो बात बताओ। बोले महाराज आप जो हुक्म करो। बोले करोगे कि नहीं करोगे? हुक्म करो, मेरी जबान व्यर्थ जाए, आपको कहूँ और आप नहीं करो। बोले महाराज मेरे को सवालों का जवाब लेना है, इसलिए आपका काम मैं करूँगा, जो भी कहेंगे। बोले ठीक है, 3 घंटा इधर कोने में बैठ जाओ और राम नाम का जाप करो। क्या बोला उसको? यही जैन सही। हाँ, 3 घंटा इधर बैठो, मन दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। आप बैठ के, मन जाए कोई बात नहीं, आप बैठ के यहाँ राम राम जपो और कुछ नहीं। राम 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 ऐसे बोलो। बैठे 3 घंटे तक बोलना पड़ेगा। बोलोगे? बोले बोलूंगा। बोले बैठो, बैठ गया। नाम जपते जपते उसको बड़ा आनंद आ गया। 3.5 पौने 4 घंटे हो गए, जपता ही रहा, उठा नहीं। महात्मा को भी ध्यान था, बोला बेटा इधर आ, वो तेरी लिस्ट निकाल, 400 सवाल, आज ही तेरे को सारे सवालों का जवाब देता। उसने लिस्ट निकाली जेब से, फाड़ करके फेंक दी, वहां सब जवाब हो गए। बोले मिल गए। आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। जब अपने आप में आदमी संतुष्ट होता है तो उसको स्थित धी कहते हैं। उसकी बुद्धि स्थिर है। हमारी बुद्धि घूमती है, मन घूमता है, हम घूमते हैं, सारा डोलते फिरते हैं। परंतु जब राम नाम कर ले, राम नाम गुणगान जिससे तेरा हो कल्याण। पहली लाइन में स्वामी लिखते हैं इस मनुष्य जीवन का लाभ क्या है। जैसे स्वामी जी ने बताया आपको, मनुष्य जन्म का लाभ यही है, गोविंद के गुण गाओ, भोग विषय से चित हटा के हरि चरण में लाओ, भोग विषय से अपना चित्त हटा करके परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाओ। बोले मैं नहीं कहता हूँ, यह है वेदों का फरमान, वेद यही कहते हैं। और सुन लो दे के दोनों कान खोल करके सुन लो, वेद क्या कहते हैं, इस मनुष्य जन्म का लाभ क्या है, आपको जीवन में क्या करना है, आपको जन्म किस लिए मिला है। एक ही जवाब, कर ले राम नाम गुणगान, और कुछ नहीं। ये नहीं करेंगे तो सारा हमारा साधन है वो व्यर्थ हो जाएगा। एक हिंदी में बात बताते हैं कि पूत कपूत तो क्यों तो धन ना संचय, और पूत सपूत तो धन ना संचय। धन ना संचय एक ही बात है। आपका पुत्र अच्छा है, पुत्र सुपुत्र है, तो भी धन
कि धन को जमा करने की उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं। उसको अपना भाग्य है कि नहीं है? वो भाग्य नहीं लिखा के आया है, आपके भाग्य से खाएगा क्या? आप उसको अपना भाग्य दे सकते हैं क्या? उसके लिए धन रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो धन तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है, तुम उसको काम में ले लो, प्रयोग में लगा दो, उपयोग कर लो, उसका धन का सदुपयोग कर लो। नहीं तो आपका धन करोड़ है या अरब है, वो आपके बेटे को काम में आने वाला नहीं है। ये सोचो कि भाई मेरे पास लाख है, 5 लाख है, करोड़ है, मैं अपने बेटे के नाम कर जाऊं। आपने तो नाम कर दिया लेकिन उसको मना वो नेम भर दिया। वो उसका उपयोग करेगा कि नहीं करेगा, कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, आप क्या कह सकते हैं? नहीं कर सकते। वो अपने भाग्य का खाएगा, आपका भाग्य नहीं खा सकता है। कोई किसी का भाग्य नहीं खा सकता है। फिर दूसरी लाइन क्या कहते हैं कि भाई अगर कुपात्र है तो वैसे ही वो उसको आग लगा देगा, आपके धन को उल्टे काम में करेगा। इसलिए हमारे संस्कृत में एक वो बोलते हैं कि हम ग्रामर पढ़ते हैं तो उसको सिद्धांत कौमुदी एक पुस्तक है, अगर किसी को वो मूल पुस्तक याद है तो उसकी व्याख्या पढ़ने की उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो मूल पुस्तक जानता है। माना जो हकीकत की बात जानता है उसको दूसरी बातें जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जो हकीकत नहीं जानता है उसको भी दूसरी बातें जोड़ के क्या बताओगे, उसको मूल बात आती नहीं। कौमुदी यदि कंठस्था वृथा भाष्य परिश्रम, और कौमुदी यद्य कंठस्था वृथा भाष्य परिश्रम, एक ही बात बताते हैं। उसकी व्याख्या से कोई मतलब नहीं है कि आपको मूल बात नहीं आती है। इसलिए यहाँ भी एक ही बात है, आपने राम नाम का गुणगान किया है कि नहीं किया है? अगर किया है तो सारी बातें आपके लिए दूसरी जितनी है वो व्यर्थ है, किसी काम की नहीं, क्योंकि आपने खास बात कर ली। और दूसरी बात अगर आपने खास बात की नहीं है तो भी ये दूसरी बातें ढपोल शंक आपके काम की नहीं है। एक ही बात है, संत महात्मा 1000 बात नहीं बताते, एक बात है, यह है वेदों का परमा फरमान, सुन ले दे के दोनों, सुन लो दे के दोनों का। दूसरी बात, दूसरी लाइन में यही बात करते हैं, साथ संगत में आकर के परमात्मा का नाम जपो। आप घर में नहीं जप सकते हैं, नींद आती है तो चलो। मेरे को किसी ने समझाया, प्रेम से बोलो श्री राम, श्री राम, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। बोले महाराज यहाँ पे जिम खाना खुला है, कसरतशाला, जिसमें बॉडी फिट के लिए हेल्थ एंड केयर, फिजिकल एक्सरसाइज की जगह है। क्या जानना है? हेल्थ केयर, हेल्थ, हाँ, जो भी समझो, सारे एक ही बात है। मैंने वहाँ 1 साल का पैसा जमा कर दिया और जाता हूँ। फिर 1 महीने के बाद पूछा, मैंने कहा आपने 1 साल के लिए जमा किया था, जाते हो? बोले महाराज टाइम नहीं मिलता है। फिर दूसरे से पूछा, बोले मैं सारा साधन मेरे जैसे वो घर में ले आया, मैं भी घर में लाके उसको शो चीज बना के रखा है, कोई आता है तो दिखाता हूँ, ये एक्सरसाइज की चीज़ है, करता नहीं हूँ, दिखाता हूँ। तो उसने भी कहा कि मैं भी ले आया हूँ, ये अमुक चीज़ है, ये अमुक चीज़ है, ये अमुक चीज़ है, इससे वेट लिफ्ट करना है, इससे वो बॉडी कम होती है, इससे ज़्यादा होती है, इससे ये होता है। फिर 1 महीने के बाद पूछा भाई करते हो? बोले कि नहीं मारे करता नहीं। तीसरा मिला, मैंने कहा आप बताओ? बोले मैं 1-1 महीने का पैसा जमा कराता हूँ। वो पहले ही मेरे को बोलता है जिम खाने वाला, 6 महीने का जमा कर दो। मैंने कहा लेना है 1 महीने का, आऊँगा, नहीं लेना है तो ले, नहीं तो मैं दूसरी जिम खाने में जाता हूँ। बोले नहीं चलो महीने का दे दो। कई जगह ऐसा होता है, आजकल नियम बना रखा है कि 1 साल का पैसा जमा कर दो ना, डूबत खाते में जाते हैं 1 साल का पैसा जमा कराने वाले। फिर मैंने कहा आपका क्या है? बोले महाराज रोज उठ के जाता हूँ, वो मेरा पैसा खा जाएगा क्या? 1 महीने का पैसा भरा है, पूरा महीना उसके पास जाता, उसको लाभ भी मिला। इसी तरह से ये बड़ा जिम खाना है, सत्संग आश्रम खुला है ना आपके लिए। 1 महीने का पैसा जमा करा दो, पैसा नहीं जमा कराना है, आप सवेरे उठ करके आ जाओ, यही पैसा है। हाँ सवेरे उठना यही पैसा है।
सवेरे उठ करके रोज यहाँ घर में नाम नहीं जप सकते तो ये मंदिर किस लिए खुला है? बातों के लिए नहीं खुला है, दिखाने के लिए नहीं खुला है, शो के लिए नहीं खुला है। आप रोज आओ और आकर के नाम जपो। 1 साल का पैसा जमा नहीं करा देना। रोज की रोटी खाओ, ताजी रोटी खाओ। अमेरिका में रहते हो, संतों ने कहा ना, तो नहीं देखा तो वहाँ पे बासी रोटी मिलती है, 8 दिन की रोटी बना के रखते हैं। और बड़े शहरों में जैसे बड़ौदा है, या बड़ौदा सब तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बम्बई है, वहाँ पे 8 दिन की सब्जी ला करके रख देते हैं, फिर वही सूखी। अरे भगवान रोज़ पैदा करता है, खेतों में गाँव में रहते हैं, रोज़ तोड़ के अपने हाथ से खाते हैं। हम बड़ौदे में रहते तो मार्केट से लाते हैं, 2 दिन की सब्जी पहले ला के रख देते हैं, 2 दिन का सूखा खाते हैं। बड़े शहर में 8 दिन का सूखा खाते हैं, अमेरिका में 8 दिन का पका पकाया खाते हैं, बासी खाना। जाओ अमेरिका में बासी खाना खाने के लिए, आज रोटी पका के रख देंगे, रोटी तैयार मिलती है, 3 महीने तक रोटी खराब नहीं होती है, 3 महीने तक वही रोटी खाते रहो। राम नाम जपना है तो रोज आकर के जपो, ताजा जपो, नहीं तो राम नाम भी बासी हो जाएगा, आपको बीमार कर देगा। बासी राम नाम क्या करने का? तो स्वामी जी यही बात है, साध संगत से मिलकर गाओ, मिलकर के गाओ तो सही राम नाम गुण भाई। अविद्या आलस छोड़े, बोल आलस को छोड़ो। वो हाथ नहीं ऊंचा कराते हैं, पहले हाथ ऊंचा ऐसे करके कर लो, मैं बाद में करूँगा, ऐसे कर लो, आलस निकल गया। अभी मेरे साथ बोलो ताली बजा के, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, जय जय राम, बोलो जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आलस को छोड़ करके, अविद्या अज्ञान को छोड़ करके फिर राम का नाम जपो। ये अज्ञान हटाने का स्कूल है। आलस छोड़ करके आओ और अज्ञान को हटा करके परमात्मा का नाम जपो, आपका कल्याण हो ही गया। दूसरी बात सोचने की नहीं, तीसरी बात में भी यही राम नाम की बात बताते हैं। सब साधन का मूल, सब साधनों में बड़ा साधन क्या है? यही राम नाम का गुण गाना, प्रेम से हरि गुण गाना, और पदार्थ भूल जाए और सारी बातें भूल जाए पर हरि को ना है बुलाना। करते संत यही व्याख्यान, एक संत नहीं हजारों संत, वेद नहीं सारे वेद शास्त्र पुराण यही बात कहते हैं। और हमारे गुरु महाराज भी अगर कहता थे, जब भगवान हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी आपसे प्रार्थना करते, भाई परमात्मा के नाम को जपो तो आपका कल्याण होगा। यही बात हम अपने जीवन में करते रहे, समय तो जल्दी पूरा हो जाता है और बातें हमारी कमी नहीं होती है, बढ़ती जाती है। पर ज़्यादा बातों करने से फ़ायदा भी क्या है? काम की बात हो गई कि हमको राम का नाम जपना है, अपने जीवन को सही बनाना है, ताज़ा ताज़ा रोज़ राम नाम जपना है, ताज़ी ताज़ी रोटी खानी है, यहाँ करके रोज़ ताज़ी रोटी खाना, राम का नाम बोलना। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कहे त्यों दास की पूरन करिए, दुख दर्द सब दूर हो, लगे न यम की त्रास, कार्य हो वन रास, संशय कोई ना रहे, कार्य हो वन रास, संशय कोई ना रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देख देख जरा मन देख देख, नैन खोल के दिल दर्पण में, दर्शन अपना देख जरा। नैन खोल के दिल दर्पण में,
दर्शन अपना देख जरा। मन देख 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 जरा, मन देख 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 जरा। नैन खोल के दिल दर्पण में, नैन खोल के दिल दर्पण में दर्शन अपना देख जरा हो। नैन खोल के दिल दर्पण में दर्शन अपना देख जरा। मन देख 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 जरा, देख 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 जरा। पहले सत्कर्मों को कर ले, दिल दर्पण के मल को हर ले। पहले सत्कर्मों को कर ले, दिल दर्पण के मल को हर ले। पहले सत्कर्मों को कर ले, दिल दर्पण के मल को हर ले। पहले सत्कर्मों को कर ले, दिल दर्पण के मल को हर ले। पीछे तामे विरति धर ले, पीछे तामे विरति धर ले। दृष्ट पड़े अवर एक जरा हो। पीछे तामे विरति धर ले, दृष्ट पड़े अवर एक जरा। मन देख 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 जरा, देख 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 जरा। नैन खोल के दिल दर्पण में, नैन खोल के दिल दर्पण में दर्शन अपना देख जरा हो। नैन खोल के दिल दर्पण में दर्शन अपना देख